अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ हैदराबाद ईस्ट ज़ोन की क़याम इंसानियत की टीम के साथ मैं यहाँ हूँ एक इंसानियत का पैगाम लेकर। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेडिकल कैंप किया गया है क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद की। ख़ास तौर से इनकी जो बागडोर है, इस पूरे टीम की जो बागडोर है वो मौलाना क़ुतबुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम और मौलाना मोइज़ुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम के हाथ में है। वो इन नौजवानों को तकरीबन यहाँ पर नौजवान जो वॉलंटियर के हैसियत से काम करते हैं, तकरीबन 200 से 400 के दरमियान वॉलंटियर्स हैं। और इन नौजवानों को ये दो मौलाना हज़रात बहुत सलीक़े से लेकर चलते हैं और उनके अंदर इंसानियत की गोया के एक बीज बो चुके हैं, जिसका आप जो है गोया के फल यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसलिए कि इस कैंप के पूरी झलकियाँ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इस इलाके में पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारों को अपनी हेल्थ के बारे में क्या इशू है नहीं मालूम हो रहा है, या फिर कोई अपनी मजबूरी फाइनेंशियली कमज़ोरी की वजह से नहीं जा पा रहा है। तो उनके लिए इस इलाके में हम लोगों ने एक फ्री मेडिकल कैंप किया है, जिसमें अभी तक 350 से ज़ायद लोग शरीक हुए और अपनी अपनी हेल्थ के बारे में उनको मालूमात हुए, बहुत मुतासिर हुए लोग। हम आपके ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि आइए इंसानियत की खिदमत के लिए। आपके और हमारे पास जो सबसे अनमोल चीज़ है वो एक दिल है, जो दूसरे दिल का दर्द समझ सकता है, दूसरे की तकलीफ़ समझ सकता है। और बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि हम गैरों के लिए, अपनों के लिए, सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए, जो हमारे बरादरान वतन हैं उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की है। फ्री मेडिकल कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है और हॉस्पिटल्स विज़िट्स है, गरीबों की मदद करना है। इसी तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। सबसे गुजारिश है कि आइए, आगे बढ़िए। सुनहरा हिंदुस्तान बनाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर की नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे के दर्द को मिल बैठ कर बाँट कर ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। आज के हमारे मेडिकल कैंप में स्पेशल मेहमान VIPs एरिया MLA और काउंसलर साहब डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, जो हमारे वेल विशर भी है और हमारे सरपरस्त भी है, और अनिल कुमार यादव साहब है, मौलाना फसीउद्दीन नदवी साहब है, मौलाना मोइज़ुद्दीन नदवी साहब है और अनिल कुमार साहब है। बहुत सारे लोग आए। हम सबका, आप और मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया। शुक्रिया। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेडिकल कैंप किया गया है क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन हैदराबाद की जानिब से। आइए उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस काउंटर पे पेशेंट्स आएंगे और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यहाँ पर उनको उनकी तफसीलात ली जाएंगी, उनका नाम और आधार कार्ड का नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह लेकर रिकॉर्ड में रखा जाएगा। फिर वो यहाँ से अगले काउंटर पे आएंगे। यहाँ पर इस काउंटर पे आप देखिए, यहाँ पर लोग अपना BP और शुगर चेक कराएंगे। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर्स के पास उनको भेजा जाएगा। बड़ी तरतीब के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। इधर आइए, यहाँ डॉक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इधर डॉक्टर्स हैं, यहाँ डॉक्टर्स चेकअप करेंगे और उनकी तशख़ीस करेंगे। 5 डॉक्टर्स को इस टीम ने अरेंज किया है और बड़ी मेहनत से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ से जब ये दवाई लिखेंगे डॉक्टर्स, तो वो यहाँ पर स्टोर पर आ जाएंगे। इस स्टोर पर आएंगे और आकर यहाँ से वो दवाई लेंगे। 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन, जितने भी दिन की दवाई डॉक्टर्स लिखेंगे वो यहाँ से हासिल करेंगे। और ये मुफ्त दिया जा रहा है। यहाँ पर BP और शुगर का जो टेस्ट है वो भी फ्री है, और मेडिसिन भी जो दी जा रही है वो भी फ्री है, और कंसल्टेंट कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। ये ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन का ये कमाल है। और ये हमेशा तकरीबन हर 4-6 महीनों में एक कैंप होता है, और इसी तरह बड़े पैमाने पर ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आइए, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ईस्ट ज़ोन की टीम की तरफ से और बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नाश्ते की तकसीम है और शाम के खाने की तकसीम है। इसी तरह से गर्मा में जो है आपके पानी का इंतज़ाम है, सरमा में बेडशीट वगैरह का इंतज़ाम है। ये जो क़याम इंसानियत की टीम है, इनका मकसद ये है कि इंसानियत, लोगों के अंदर इंसानियत जागे, इसके लिए ये काम करते हैं। बेलौस ये काम करते हैं और साल के 12 महीने ये काम करते हैं। और ये किसी तरह से गोया कि थकते नहीं हैं, बल्कि बस काम करते रहते हैं। మార్నింగ్ మేడం మీరు ఇక్కడ వచ్చారు ఎట్లా అనిపించింది మీకు?
మంచిగా అనిపించింది, మంచిగా ఫ్రీ చెకప్ బాగుంది, ఎట్లా చూస్తున్నారు మా డాక్టర్స్? మంచిగా చూస్తున్నారు, ఎట్లా అనిపించింది మీకు? మంచిగా ఉంది. आवाम की खिदमत चल रही ना? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन बिल्कुल बेहतरीन और आला उसके सामने, क्योंकि तारीफ़ काबिल है। और आप क्या क्या चेकअप करा मैं शुगर बीपी अच्छा, वगैरह चेक कराया, नहीं तो ऐसे कुत्ता भी खाता है इंसान भी खाता, क्या फ़र्क है उतना मालूम हो जाता। इंसानियत के साथ चलना, हमदर्दी रखना, ये आगे माशाल्लाह बता लिए, तो आपको कैसा दिखा? अच्छा दिखा, बहुत ये सिस्टम आपको कैसा दिखा जो अच्छा है, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए और बीपी शुगर वगैरह के लिए सब? सब अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह। और आपको जो दवाएं दिए गए उस पर भी आप मुतमईन हैं? हाँ, खुश है, मुतमईन। खुश है माशाल्लाह, शुक्रिया। हाँ। पानी का बॉटल जो आपके साथ बाबा का आनंद है, आशीर्वाद है बाबा। बाबा श्री भगवान बाबा का आशीर्वाद है। ओम श्री बाबा, श्री बाबा तेरे कृपाएं साईं। మార్నింగ్ సార్, మీకు ఇక్కడ వచ్చి ఎట్లా కనిపించింది? అంబర్పేట్ నియోజకవర్గంలో ఈ సంస్థ ద్వారా ప్రతి 6 నెలలకు సంవత్సరానికి ఒకసారి మంచి మెడికల్ క్యాంపు అరేంజ్ చేస్తున్నారు. చాలామంది డాక్టర్లు మరియు వాలంటీర్స్ వచ్చి ప్రజలకు ఏవైతే అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నారో వాళ్ళకు మెడికల్గా చూడడమే కాకుండా ఉచితంగా మందులు కూడా ఇస్తున్నారు. ఇటువంటి సేవా దృక్పథం ఉన్న సంస్థను మనమందరం కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి. మున్ముందు ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా అంబర్పేట కాన్స్టిట్యున్సీలో పలు చోట్ల కూడా పెట్టి ప్రజలకు అందరికీ సాయం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. के लिए तो क्या करें?
ये फ्री चेकअप वो हो गया, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करा देंगे, बता दिए भाई आपको क्या परेशानी है। यहाँ से सीधा आप आते हैं मेडिकल का वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया पयाम इंसानियत यूनिट लाल बाग की जानिब से जो इस जोन के तहत काम करता है, मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब की सदारत और मौलाना कुतुबुद्दीन नदवी साहब और उनके साथियों की निगरानी और पूरी कोशिश से ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया है। फ़ायदा ये होता है कि बहुत से मरीज़ों को पता नहीं चलता कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, हार्ट के मर्ज़ है, लंग्स की बीमारी है। तो कैंपों में आने के नतीजे में माहिर डॉक्टर रहते हैं, वो देख के बर वक्त जिस दवा की ज़रूरत है वो देकर उनको मज़ीद मशवरा देते हैं कि आप अपना इलाज करा लीजिए। उसके नतीजे में बड़ी बीमारियों से वो लोग बच जाते हैं और वक्त से पहले जब बीमारी की तशख़ीस हो जाती है तो इलाज मुमकिन है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवाउन, कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन वक्त पे इलाज होना, सही मशवरों के ज़रिए सही डॉक्टरों के पास इलाज होना ज़रूरी होता है। तो इस मकसद के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। इसके ज़रिए इंसानों को आपस में जोड़ना भी मकसूद है। ये मुल्क हिंदुस्तान जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं से बातचीत करते हैं का है, तो वो हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि इंसानियत उसके दिल में ज़िंदा है। और जब तक इंसानियत हमारी ज़िंदगी में रहेगी तो मज़हब भी रह सकता है, मुल्क भी रह सकता है। इस मुल्क को हम मुत्तहिद रखने के लिए आपस में मिलजुल के रहना ज़रूरी है। उसी के नतीजे में हमारी दीनी दुनियावी तरक्की कर सकती है और ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही पैगाम सबको देना चाहते हैं कि आप मोहब्बत को बांटिए। नफ़रतों को तो बांटने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद ही फैलती हैं। मोहब्बतों को आम करने में मेहनत लगती है। इंसानियत के लिए खड़े रहिए, आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहिए। उसकी बरकत दुनिया में भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको अच्छी ज़िंदगी अता करेगा और इसके बाद भी एक दुनिया है, वहाँ अल्लाह ताला जन्नतें अता और एक जन्नत बदला देगा कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम मुनक़िद करने वालों को हम मुबारकबाद देते हैं, ख़ास तौर से मौलाना मोइज़ुद्दीन नदवी साहब, कुतुबुद्दीन नदवी साहब और अज़हर भाई और दीगर उनकी पूरी टीम, माजिद साहब और जो डॉक्टर यहाँ वक्त दे रहे हैं, जो वॉलंटियर और ये फंक्शन हॉल वाले, मीडिया वाले, पुलिस वाले और जो लीडरान हमारी दावत पे यहाँ आए हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे अच्छा काम हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये जो फाउंडेशन का नाम है ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम, इसी में पता चलता है कि एक किस मकसद से लगाया गया है। और एक अच्छा यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 से अभी तक चला रहे और यहाँ के जितने भी कमेटी के मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है, वो लोग सच्ची मतलब एक दिल से काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके बस ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही मतलब वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हर कोई डिसिप्लिन से काम कर रहा है, अपना अपना काम जो भी उनको सौंपा गया है बहुत डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि ये कोई मज़हब के लिए काम नहीं हो रहा, ये पूरे मज़हब मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सब लोगों को यहाँ पे मौका मतलब ट्रीटमेंट का मौका दिया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे आके एक बात भी सीखने को मिला है, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं पर इंसानियत बहुत कम जगह दिखती है। तो मैं भी कुछ यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप लोग एक अच्छा नेक काम से आगे पर अल्लाह आपको और ताकत दे और हर चीज़ से नवाजे, ताकि आप लोगों की जो ताकत है और जो भी सर्विस है हवाम के कोने कोने में पहुँचे और लोगों की मदद किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आज ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम की तरफ से अंबरपेट डिवीज़न में हेल्थ कैंप कंडक्ट
किया जा रहा है मौलाना खुतबुद्दीन नदवी साहब की तरफ से। ये बहुत खुशी हुई। ये इसका ख़ास मकसद इस पैंडमिक में बहुत सारे गरीबों के अलावा बहुत सारे अफराद जिसको वक्त नहीं मिलता है वो इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठा के इसमें उनके जो भी तकलीफ़ है वो सब यहाँ पे आके बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पे अभी तक 300 के करीब गरीब लोग आके यहाँ पे बतवाए। ये जनवरी में हमारे खुतबुद्दीन नदवी साहब ने ये ब्लड डोनेशन कैंप का भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ करे थे। वो उसके बाद ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या 15 दिन के अंदर आँखों का और दांतों का भी ये कैंप करने का हम नदवी साहब का एक ख़्याल है। इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम डॉक्टर अर्शिया तबस्सुम साहिबा के पास हैं। ये भी इंसानियत का दर्द अपने अंदर रखती हैं और वो काफ़ी देर से यहाँ पर अपना वक्त दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी चुस्त और चाबंद बैठे हुए हैं, यानी कि ये महसूस होने नहीं देते कि अभी ये बेजार हुए हैं। आइए इनसे इस खिदमत के बारे में कुछ पूछते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपको ये खिदमत करते हुए ये कैसा एक्सपीरियंस है और आपको कैसा लग रहा है और हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अर्शिया तबस्सुम है। पहली बात तो ये कि इंसानियत के नाम पे जो कर रहे हैं, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि अपने लोग कर रहे हैं। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जिस दिन मेरे पास बच्चे आए थे, मैडम आप आते क्या बोल के, तो मैं सेकंड थॉट दी ही नहीं। मैं पहले ही हाँ बोल दी थी। आगे भी मैं रेडी हूँ कभी भी करने के लिए, और ज़रूरी नहीं कि यहीं पर रहना, कहीं भी रहने दो। आप लोग मेरे को आके बोल दीजिए, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ करने के लिए, खिदमत के लिए मैं रेडी हूँ एनी टाइम। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। माशाल्लाह, आपने सुना डॉक्टर साहिबा का भी ये वादा है कि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े इस तरह के मेडिकल कैंप्स के लिए वो आलमोस्ट तैयार है। कहीं के लिए भी, शहर में कहीं पर भी हो, वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। जज़ाकल्लाह मैडम, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। कैंप को कामयाब करने में एक और शख्सियत डॉक्टर शिफातुल्लाह ख़ान शहबाज हैं, जिनकी शख्सियत हमेशा हमारी इस टीम के साथ लगी रहती है और ये इनका कैंप में तकरीबन तीसरा या चौथा ये इनका जो है योगदान है, आप समझ लीजिए। अब हम इनसे जानते हैं कि इनको ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है इंसानियत के लिए, चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता है, नॉन रिलीजन नॉन पॉलिटिकल है। तो जानते हैं कि डॉक्टर साहब को कैसा लगता है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे साथ, हमारी इस टीम के साथ काम करते हुए आप कैसा महसूस करते हैं और आगे आपके हमारे साथ बने रहने के लिए क्या इरादे हैं, ये आप हमें बता दें। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह यहाँ पर सब लोग बहुत मेहनत से कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मेरे मानने में मेरे से ज़्यादा मेहनत जो वॉलंटियर्स है वो लोग पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिस वजह से ये कैंप बहुत सक्सेसफुल हुई है। और माशाल्लाह से बहुत सारे मदद हुई है बहुत सारे लोगों की। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि जब भी हो मैं अपना वक्त देकर आप खिदमत में हाजिर। माशाल्लाह, डॉक्टर साहब का भी ये वादा है कि आगे कभी भी ऐसे कैंप्स हों वो हमेशा तैयार हैं। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। నేను మొహమ్మద్ ఫారూక్ అలీ, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి డిస్ట్రిక్ట్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా పయామే ఇన్సానియత్ ఇన్విటేషన్ మీద నేను ఇక్కడ రావాల్సిన జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం అబ్జర్వ్ చేసినా అంటే ఇక్కడ పేద జనాలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎట్లా సర్వీస్ పొందుతున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఒక నాన్ పొలిటికల్ నాన్ రిలీజియస్ ఓన్లీ హ్యూమన్ ఓరియంటెడ్ ఉంది ఇది. ఇంకా ఏంటంటే వీళ్ళు చేసిన సర్వీసెస్ ఏంటంటే అందరికీ ఒక సహాయం పడుతుంది. ఇంకా ఏంటంటే పేదలు ఎవరైతే సర్వీసెస్ బయట తీసుకోలేకపోతున్నారు, అది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈజీగా పొందుతున్నారు. మేము కూడా ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్తో చాలా ఇంప్రెస్ అయినాం. ఇంకా ఏంటంటే అట్రాక్ట్ కూడా అయినాం. మేము కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మా డిస్టిక్లో మా మల్కాజ్గిరి డిస్టిక్లో ఏంటంటే ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ కూడా పేద జనాలకి ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాం. ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్తో మేము కూడా ఒక జాయింట్ అయ్యి వీళ్ళతో కూడా ఏంటంటే ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ మా డిస్టిక్లో మా ఏరియాలో ఏంటంటే జనాలకి ఏంటంటే ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ పిలిచడానికి ఏంటంటే నేను పర్టికులర్గా మౌలానా మొహమ్మద్ సయ్యద్ కుతుబుద్దీన్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. टीम के एक और नौजवान जो कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत करते हैं और हमेशा हर काम में आगे रहते हैं। माजिद भाई, आप ये बताइए कि आपको इस काम में जुड़े हुए कितने दिन हो गए और आपको यहाँ पर काम करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? और तीसरी बात आप हमें ये भी बताइए कि आप इंशाअल्लाह कब तक इस काम से जुड़े रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बिज़नेस है वेल्डिंग शॉप। मैं इस काम में जब जुड़ा 2017 में 17 जनवरी में, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए। इस काम को मैं उतना अच्छा नहीं समझा था जैसा हम ये वेल्डिंग लाइन के हैं, जैसा मौलाना के साथ गए, क़याम इंसानियत, लोगों की खिदमत करना। ये 1974 में मौलाना अबुल हसन नदवी साहब इसके फाउंडर है, उन्होंने स्टार्ट करे थे। तेलंगाना में मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी साहब इसके ज़िम्मेदार है, जो कि बहुत मेहनत करते इसके पीछे, नौजवानों के पीछे जो नौजवान गलत रास्ते पे निकल रहे हैं और जो नौजवान नमाज की पाबंदी नहीं करते, उन्हें नमाज भी सिखाते हैं, दीन भी सिखाते हैं और इंसानियत का पैगाम देते हैं। मौलाना का यही मकसद है कि हर नौजवान अपने अपने घर से निकले और एक अच्छा काम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मेरी अच्छी उम्मत हो, तुम अच्छे काम करते हो और अच्छे काम की दावत देते हो। तो हमें यही लगता है, मौलाना के साथ हम जब से जुड़े, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़िंदगी में हमारे फ़ायदा हुआ इससे। इस काम में जुड़ने से हमारा अपना पर्सनल जैसा कि घर है उसमें बहुत सारे बरकत हुए और मेरे बिज़नेस में जो है ना 80% कारोबार मेरा बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रोज़ सुबह में हम ऑल इंडिया क़याम इंसानियत की तरफ से जो है ना मौलाना ज़िम्मेदार है, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन साहब, मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब इसके ज़िम्मेदार है। हम उनके वॉलंटियर्स हैं। हम रोज़ सुबह में गांधी हॉस्पिटल में, जो कि सिकंदराबाद में रखते हैं, हमारा हैदराबाद में है, ईस्ट जोन है हमारा, तो हम गांधी हॉस्पिटल में डेली अर्ली मॉर्निंग सुबह में जाके 500 मेंबर्स को हम उपमा प्रोवाइड करते हैं। हमारा मकसद ये है इसमें कि क़याम इंसानियत, लोगों की खिदमत करना। तो हमारे ऐसे और भी बहुत सारे कैंप है, जैसा कि ये फ्री मेडिकल कैंप हम लगाए हैं, इससे चौथा मेडिकल कैंप है हमारा। 3 बार जो है ना ब्लड डोनेशन करे हैं, जो कि क़याम इंसानियत के लोग जितने भी वॉलंटियर्स हैं मौलाना की सरपरस्ती में हम इसको अंजाम दिए। जब तक हमारी जान रहेगी हम मौलाना का साथ नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत का काम है। इसमें ऑल इंडिया क़याम इंसानियत में नॉन रिलीजन, नॉन पॉलिटिशियन है ये, ठीक है। इसमें मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, पहले इंसानियत है तो सब है। इंसान तो पहले पैदा हुआ है और सबके पास इंसान होते हैं, मगर इंसानियत किसी के पास नहीं होती। ये क़याम इंसानियत ऐसा है, इंसानियत सिखाती है दिल में। हमको इंसानियत सीखना है। इंसानियत हम सीखे तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़िंदगी में हमारी कामयाब होंगी, आखिरत में हमारी कामयाब होगी। और हमारे इंडिया को आगे ले जाना है, इंडिया को बाकी रखना है, हम सब इंसानियत रखना है इसमें, तो ऐसे काम में हमको जुड़ना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये थे माजिद भाई जिन्होंने तफसील से बताया कि इस काम में जुड़ने के बाद कैसी बरकतें इनके घर तक भी पहुंची, इनकी ज़िंदगी में भी आई। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हज़रत मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी साहब दामद बरकातुहुम और इसी तरह मौलाना मोइज़ुद्दीन नदवी साहब दामद बरकातुहुम हैं, जो इन नौजवानों की अच्छी तरबियत भी करते हैं और उनसे इंसानियत का काम भी लेते हैं। जज़ाकल्लाह माजिद भाई, आपसे मिलके खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। इस टीम में नौजवानों की गोया के भरमार है। जैसा कि मैंने बताया 300 से 400 तक नौजवान इस ऑर्गेनाइजेशन के इस टीम में है। ये हमारे सामने जो है आमिर भाई है। आमिर भाई, आप कितने दिन से मौलाना के साथ और इस काम में जुड़े हुए हैं, और आपको इस काम से जुड़ने के बाद आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आए और आपको ये काम कैसा लगने लगा, आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस काम में मैं जुड़ने लग के ऑलमोस्ट 4 इयर्स हुआ। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। जो पहली बार मैं जब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना था तो ये सोचा था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हैदराबाद या सिटी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन उसी की तरह है समझ के हम लोग लाइटली लिए थे पहले। फिर जैसा जैसा काम के बारे में मालूम हुआ, तफसीलात मालूम हुई इस काम के बारे में, तो हम लोग जुड़ने लग के काम को समझे, काम को समझ के काम को करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिला इस काम से। और हम लोग फ्री मेडिकल कैंप्स, हेल्थ कैंप्स और वाटर कैंप्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशंस, गांधी हॉस्पिटल्स, हम लोग ओनली जो गरीब तबका है उन लोग को टारगेट करके उन लोगों के लिए हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ये है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है।
बस इतना ही हम लोग इस काम को, इसलिए हम लोग इस काम से जुड़े हुए और इंशाल्लाह मरे दम तक इस काम से जुड़े रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि बहुत ज़्यादा मुतमईन है और इनका ये वादा है अपने आप से कि कमिटमेंट है, आप समझ लीजिए कि ये आखिरी सांस तक ये इस काम से जुड़े रहेंगे। तो इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आमिर भाई, आपको ये काम बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनको एक ऐसे कायद गोया के मिले हुए हैं जो कि मौलाना सैयद खुतबुद्दीन नदवी हैं। वो बहुत अच्छी तरह से इन लोगों की तरबियत भी करते हैं और इंसानियत द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो गुज़िश्ता 4 सालों से हैदराबाद के ईस्ट जोन में काम कर रही है। इसके मुख्तलिफ़ एजेंडे हैं, मुख्तलिफ़ काम है, फ्री मेडिकल कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है और इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आज का ये हमारा फ्री मेडिकल कैंप लालबाग में ईस्ट जोन की तरफ से हो रहा है। पेंडेमिक में जो लोग अपने घरों से बीमारी की वजह से नहीं निकल पा रहे थे, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है इंसानियत की खिदमत की। सुनहरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम की खिदमत के लिए नौजवान खड़े हो रहे हैं सोशल वर्क के लिए, ताकि एक दूसरे की ज़रूरत, एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हुए हम उस काम को तकमील तक पहुँचाएँ और लोगों की खिदमत कर सकें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जहाँ पर VIPs आए, वहाँ पर हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुज़ार हैं। और बिलखुसूस हमारे जो मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स यहाँ आए और बहुत सारे दोस्त वहबाब हमारे यहाँ आए, जिसको आप कैमरे में देख सकते हैं, हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। और जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। इसका जो असल मकसद है वो लोगों की हमदर्दी है, लोगों की ज़रूरत को पूरा करना। शुक्रिया।